सिलेबस तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं मानव कंकाल तंत्र। फर्स्ट टॉपिक डाल देते हैं मानव कंकाल तंत्र। अब देखो मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों और उपास्थ्यों से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र बना होता है। कितनी हड्डियां होती है इसमें? 206 हड्डियां होती है। हड्डियां किसके मिलकर बना होती है? कठोर संयोजी उत्कोष से मिलकर बनी होती है। तो चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं मानव कंकाल तंत्र। पहले इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ किसके मिलकर बनी होती है? कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों से। अस्थियाँ किससे मिलकर बनी होती है? कठोर संयोजी उत्कोष से। कठोर संयोजी उत्कोष से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में डिस्कस करते हैं हम अस्थियाँ किससे किससे मिलकर बनी होती है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से। कार्बनिक अकार्बनिक। देखो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। मानव कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियाँ किससे मिलकर बनी होती है? कठोर संयोजी उत्कोष से। देखो अस्थियों में क्या क्या पाया जाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हमें हड्डियों से क्या करना हो? कार्बनिक पदार्थ को हटाना हो, रिमूव करना हो, तो क्या करेंगे? हड्डियों को क्या कर देंगे? शुष्क कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ यहाँ से हट जाएगा। यदि हमें क्या करना हो? अकार्बनिक पदार्थ को यहाँ से हटाना हो, किस में से? अस्थियों में से। तो क्या करेंगे? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रख देंगे, अकार्बनिक पदार्थ हट जाएगा। शुष्क यहाँ तो शुष्क हड्डियाँ प्राप्त होगी, यहाँ विकेल्सीकृत हड्डियाँ प्राप्त होगी। तो ये था इम्पोर्टेंट बातें। अब बात करते हैं हम मानव कंकाल तंत्र में अस्थियों के बारे में। कितनी हड्डियाँ होती है? 206 मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक तो है अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र। कौन सा? अक्षीय। दूसरा कौन सा है? उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र में क्या होता है? कितनी हड्डियाँ होती है? अक्षय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ पाई जाती है। उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 126। अब देखो अक्षय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र 80 हड्डियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगी? देखो अक्ष क्या होता है? ढांचा होता है अक्ष। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है ना, किससे? लकड़ी के सहारे। तो अपन किसके सहारे खड़े हुए हैं? अक्ष के सहारे। मतलब जो हमारे खोपड़ी है ना, यहाँ से सिर, यहाँ से ये अक्ष होता है, इसके सहारे हम क्या होते हैं? खड़े होते हैं। तो अक्ष में सबसे पहले क्या आएगा? सिर। फिर क्या आएगा? स्टर्नम, जहाँ से हमारे क्या होता है? फेफड़े ढके हुए होते हैं, वहाँ से पेशियाँ होती हैं। अक्षीय सबसे पहले सिर। किसकी हड्डियाँ? सिर की हड्डियाँ हो गई। उसके बाद में किसकी हड्डियाँ? स्टर्नम। स्टर्नम हो गया। उसके बाद में पसलियाँ। स्टर्नम पे ही टिकी होती है पसलियाँ, जुड़ी होती है इस प्रकार से। ये स्टर्नम होता है, इसमें पसलियाँ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। इसे बोलते हैं स्टर्नम। और इनको क्या बोलते हैं? पेशी। इसको इस प्रकार से होते हैं पसलियाँ। इस प्रकार से 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, एक स्टर्नम पे जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में देखो सिर हो गया, स्टर्नम हो गया, फिर पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी पसलियाँ हो गई। उसके बाद में हमारी रीढ़ की हड्डी, बोन, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी,
रीढ़ की कशेरुकाएं। रीढ़ की कशेरुकाएं। अब देखो सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29। स्टर्नम एक ही होती है, अभी दिखाई थी मैंने। स्टर्नम कैसी होती है? जिससे पसलियाँ जुड़ी हुई होती है। पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी बोले तो 24। उसके बाद रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तो एक होती है, पर इसमें कशेरुकाएं छोटी छोटी इस प्रकार से अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें कशेरुकाएं होती है, इसमें बहुत सारी इस प्रकार से। तो कशेरुकाएं कितनी होती हैं? 26। इस प्रकार हमारी अक्षीय कंकाल तंत्र की कंप्लीट हड्डियां कितनी हो गई? 80। 29 और एक 30, 30 और 24, 54, 54 और 26, 80। ये हो गई कौन सी? हमारी अक्षीय कंकाल तंत्र की 80 हड्डियां। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। देखो उपांगीय कंकाल तंत्र में उपांगीय कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखो कौन कौन से हैं? अग्रपाद, अग्रपाद और एक होता है पश्चपाद। पश्चपाद। अग्रपाद बोले तो क्या होता है? हाथ, अपने आगे के हाथ होते हैं, दोनों हाथ होते हैं, इनको अग्रपाद बोलते हैं। पश्चपाद मतलब पैर। देखो अग्रपाद में कितनी हड्डियां होती है? अग्रपाद में कितनी हड्डियां होती है? 64। पश्चपाद में कितनी हड्डियां होती है? 62। दोनों मिला के कितनी हो गई? 126। अब देखो अग्रपाद में कौन कौन सी हड्डियां होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो अग्रपाद मतलब हाथ। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से कंधे से स्केपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, फिर यहाँ पे क्या हो गई? अल्ना, रेडियस। तो यहाँ पे जो कलाई राखी बांधते हैं ना, इस वाली जगह, इसको बोलते हैं कार्पल्स। और जो हथेली होती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। उसके बाद फेलेंजिस मतलब अंगुलियों की अस्थियाँ। देखो एक उंगली होती है, उसमें 3 अस्थियाँ पाई जाती है, 1 2 3। उस प्रकार से 4 उंगलियों में कितनी हो गई? 4 तिया 12। जो हमारा अंगूठा होता है उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है, 1 और 2। 3 नहीं पाई जाती, सिर्फ 2 पाई जाती है। तो 12 ये हो गई और 2 ये 14 हो गई। तो कितनी हड्डियाँ हो गई यहाँ पर? 14 ये हो गई, 5 ये हो गई। कार्पल्स कितनी होती है? 8 कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स। इसके बाद रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, स्केपुला, क्लेविकल। ये हमारे हो गई अग्रपाद की हस्तियाँ। लिख लेते हैं अब इनको। अग्रपाद। अग्रपाद में देखो स्केपुला, स्केपुला, क्लेविकल, क्लेविकल, फिर कौन सी आएगी? ह्यूमरस। साथ साथ में रिवाइज करें। स्केपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, फिर अल्ना, फिर आएगी रेडियस। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलो इधर लिख देते हैं इस साइड में। सातवें नंबर पर रेडियस के बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। अंगुलाष्ठी भी बोलते हैं इसको, अंगुलियों में जो पाई जाती है। अब देखो स्केपुला कितनी होती है? 1। क्लेविकल कितनी होती है? 1। एक हाथ अग्रपाद मतलब एक हाथ की बात कर रहे हैं अभी। अब ह्यूमरस कितनी होती है? 1। अल्ना कितनी होती है? 1। अच्छा नंबरिंग गलत कर दिया हमने। फोर 5 6 7 8। ठीक है।
अब देखो, स्केपुला, क्लेविकल, हाइम्ब्रस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती है? 8 होती है। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 5 होती है। फेलेंजेज कितनी होती है? अभी गिनाई थी 12 तो उंगलियों की, 2 अंगूठे की होती है 14। अब गिनो, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 14 कितनी हो गई? 32। कितनी हो गई? 32। अब ये तो एक हाथ में, दोनों हाथों की करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। कितनी हड्डियाँ हो गई? 64। ये कौन सी हो गई? अग्रपाद की हो गई। उसी प्रकार से हम पश्चपाद की देखते हैं। ये वाला दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे नीचे वाला, ये वाला नहीं दे रहा, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इस वाली चीज़ को। चलो एक काम करते हैं, इसको नई स्क्रीन पे लिखते हैं, ठीक है, नई स्लाइड पे लिखेंगे। एक बार इसको रिवीजन करा देता हूँ, उसको वापस रिटर्न करवा दूंगा मैं आपसे, सारी चीज़ एक साथ आ जाएगी। देखो, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र क्या होता है? मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र वह कंकाल तंत्र होता है जिसमें अक्ष होता है, जिसमें हम खड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र अग्रपाद और पश्चपाद आते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में देखो, सिर, हमारा सिर आ गया, उसके बाद स्टर्नम, पसलियाँ, उसके बाद में हमारी बोन, रीढ़ की हड्डी। अग्रपाद और पश्चपाद। अब इन सारी मैं उपांगीय कंकाल तंत्र को आपको विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए, उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या क्या पढ़ा था हमने? अग्रपाद। क्वेश्चन यहीं से आता है, पूछा जाता है क्या हमारे हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ में कितनी हड्डियां होती है? अग्रपाद बोले तो 64 हड्डियां होती है। पश्चपाद में 62 हड्डियां होती है। अब देखो, उनको डिस्कस करते हैं। स्केपुला, क्लेविकल, स्केपुला, क्लेविकल, हाइम्ब्रस, फिर अल्ना, फिर नेक्स्ट रेडियस, नेक्स्ट कार्पल्स, कलाई वाली हड्डी हो गई ना, कार्पल्स, फिर हथेली की हड्डियाँ, मेटाकार्पल्स। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मेटाकार्पल्स की संख्या होती है। देखो, आपसे मेटाकार्पल्स की संख्या पूछे तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना, ऐसा नहीं मेटाकार्पल्स हमने 5 बताई थी 5 लिख दिया, कि दोनों हाथों की करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10। अभी समझा दूंगा मैं पूरी डिटेल से। स्केपुला, क्लेविकल, हाइम्ब्रस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस, फिर क्या होता है? फेलेंजेस, अंगुलियां, अस्थियाँ। देखो कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं? स्केपुला 1, क्लेविकल 1, हाइम्ब्रस 1, अल्ना 1, रेडियस कितनी होती है? 1। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 8। कार्पल्स कितनी होती है? 8। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 5। फ्लेंजेस कितनी होती है?
14। टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 32। दोनों हाथों की मिलाएंगे कितनी हो जाएगी? 64। हो गई अग्रपाद कंप्लीट। अब करते हैं पश्चपाद की बात। पश्चपाद की बात करते हैं। देखो अग्रपाद याद होगा सभी को। इसका अग्रपाद हाँ, बैकबोन इनोमिनेट, ये कुल्ले की हड्डी होती है इनोमिनेट। उसके बाद में फीमर, जांघ की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीस। कहाँ पाई जाती है? कान में। इनोमिनेट, फीमर, फिर पटेला, फिर होती है कौन सी? फीबिया, टीबिया, या इसको बोलते हैं फिबुला। टीबिया, फीबिया, इनोमिनेट, फीमर, उसके बाद पटेला, टीबिया, उसके बाद में टार्पल्स। कौन सी होती है? टार्पल्स। देखो वहाँ कार्पल्स होती है, यहाँ टार्पल्स होती है। उसके बाद में कार्पल्स, टार्पल्स, मेटाकार्पल्स, यहाँ क्या हो जाएगी? मेटाटार्पल्स, कार्पल्स, मेटाटार्पल्स। उसके बाद में फ्लेंजेस, वही फ्लेंजेस आ जाएगी वापस। फ्लेंजेस, फ्लेंजेस हो गई। उसके बाद में देखो अब इनोमिनेट। देखो एक पाद की बात करें, मतलब एक पैर की बात करें, तो एक पैर में कितनी इनोमिनेट होती है? एक। कितनी फीमर होती है? एक। कितने पटेला होते हैं? एक। देखो इनको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। इनोमिनेट सारी चीज़ें क्या होती है। इनोमिनेट तो क्या होती है? कुल्ले की हड्डी होती है। फीमर क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है। पटेला, आपने दोनों घुटना देखा होगा ना पैर का, उसमें एक कटोरी नुमा संरचना दिखती होगी आपको हड्डी, उसको बोलते हैं पटेला। उसके बाद फीबिया, टिबुला, जैसे हाथ में होती है ना अल्ना और रेडियस, जब अपन हाथ को रोटेट करती है इस प्रकार से, उस प्रकार से पैर को जिस पर अपन रोटेट करते हैं उसमें क्या काम आती है? फीबिया और टीबिया काम आती है। उसके बाद में देखो टार्पल्स। टार्पल्स जैसे अपने मेटा, यहाँ पे कार्पल्स होती है, तो यहाँ पर क्या होती है? पैर में कार्पल्स होती है। वैसे जिस प्रकार मेटाकार्पल्स होती है इस जगह पे, तो यहाँ पर पैर में क्या होगी? उस जगह पर मेटा टार्पल्स होगी। फ्लेंजेस अंगुलियों में होती है, फ्लेंजेस इसमें भी होगी। अब देखो टीबिया एक ही होगा, फीबिया एक ही होगी। टार्पल्स, देखो टार्पल्स यहाँ पर 7 होती है, यहाँ पर कितनी होती है? कार्पल्स 8 होती है। मेटाटार्पल्स कितनी होती है? 5 होती है। फ्लेंजेस कितनी होती है? 14 होती है। अब देखो इनको हम जोड़ते हैं, कितनी हो जाएगी? 31 इंटू 2 पैरों की करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 62। ये होगा अपना पश्चपाद हो गया। तो हमारा उपांगिक कंकाल तंत्र, उपांगिक कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ थी? 126, जो हमने पूरी अच्छे से डिस्कस कर लिया। उपांगिक कंकाल तंत्र कंप्लीट पढ़ लिया। हम पढ़ते हैं अक्षय कंकाल तंत्र को, उसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। अपना एक भी अपन उपांगिक कंकाल तंत्र पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अक्षय कंकाल तंत्र को डीप से। अक्षय कंकाल तंत्र, अक्षय कंकाल तंत्र कितनी हड्डियाँ थी इसमें? 80 हड्डियाँ थी। अब देखो वापस, पहला कौन सा भाग था? सिर। फिर सेकंड भाग स्टर्नम, थर्ड में पसलियाँ हो गई।
अब फोर्थ भाग क्या था अपना, रीढ़ की कशेरुकाएँ, रीढ़ की कशेरुकाएँ। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो इनको डिटेल से। सिर वाले भाग को भी 4 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से। पहला भाग है कौन सा, क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स कौन सा, जिसमें हमारा क्या होता है, मस्तिष्क। क्रेनियम बॉक्स, यहाँ से ऊपर वाला भाग क्रोनियम बॉक्स कहलाता है, जिसमें क्या होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। देखो इसमें क्रोमिनियम बॉक्स, इसमें कितनी हड्डियाँ होती है, क्रेनियम बॉक्स, इसमें होती है हमारे क्रोनियम बॉक्स 8 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ होती है इसमें, 8 हड्डियाँ होती है। चलो फिर लिखेंगे। उसके बाद में चेहरा, फेस, चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती है, 14 हड्डियाँ चेहरे पे होती है। उसके बाद फिर हमारे कर्ण, कान की हड्डी आती है, कर्ण, कर्ण में कितनी हड्डियाँ होती है, 6 हड्डियाँ कर्ण में होती है। और एक हमारे गले में आती है, फांसी लगाने पे टूट जाती है, कौन सी हड्डी होती है वो, गले में पाई जाती है, उसका नाम है आयड। कौन सी है, आयड। देखो क्रोनियम बॉक्स, जहाँ पे हमारा मस्तिष्क होता है, कितनी हड्डियाँ पाई जाती है क्रोनियम बॉक्स में, 8 हड्डियाँ यहाँ पे पाई जाती है। चेहरे पे कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 14 चेहरे पे पाई जाती है। कर्ण की बात करें, कर्ण में कितनी हड्डियाँ, 6। गले में कितनी हड्डियाँ, 1। देखो 14 8 6 20, 20 और 8 28 और 1 29। सिर में कितनी हड्डियाँ हो गई, 29 हड्डियाँ हो गई। अब देखो कर्ण की, इनकी पूछी जाती है, इसकी 6 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है, S I F। इनकी ट्रिक होता है स्टेपिस, स्टेपिस, इंक्स, मेलियस। इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। क्रोमिनल बॉक्स में स्टेलेला कैलिली इस तरह से होती है, चेहरे में होती है, पर समय उनमें से नहीं आएगा। कहाँ से क्वेश्चन आता है, कर्ण में, स्टेपिस। देखो यहाँ से क्यों क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट, इसको स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी बताई थी मैंने, कौन सी, फीमर, जो कहाँ पाई जाती है, उपांगिक कंकाल तंत्र में भी, किस में, पश्चपाद में भी, किस में, फीमर, पैर वाले। स्टेपिस, इंक्स, मेलियस। और गले, गले की हड्डी भी इंपॉर्टेंट है, जो फांसी लगाने पर टूट जाती है। कौन सी हड्डी होती है, आयड, आयड गले में पाई जाती है। जो श्वसन नलिका होती है ना, उसके आसपास ये वाला भाग, ये यहाँ पर होती है आयड। फांसी लगाते हैं तो ये हड्डी टूट जाती है, जिससे क्या होता है, श्वसन नलिका पिचक जाती है, श्वास नहीं आता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये हो गया हमारा सिर की। स्टर्नम पता है, स्टर्नम कितनी हड्डियाँ होती है, 1, जो कहाँ पाई जाती है, पसलियाँ जिस पे अटैच होती है। देखो दिखा देता हूँ इस प्रकार से। ये पसलियाँ हैं, ये प्राथमिक पसलियाँ, द्वितीय पसलियाँ, इस प्रकार से। कितनी होती है, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। 12 12 24 हड्डियाँ हो गई, ये पसलियाँ हो गई। स्टर्नम कौन सी हड्डी होती है, ये वाली हड्डी स्टर्नम हड्डी कहलाती है, ये वाली हड्डी, जिसमें पसलियाँ जुड़ी हुई होती है। उसके बाद रीढ़ की कशेरुकाएँ, रीढ़ की कशेरुकाएँ, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, उसमें कशेरुकाएँ होती है इस प्रकार से। तो कितनी होती है, 26। रीढ़ की कितनी, रीढ़ की कशेरुकाएँ कितनी होती है, 26। इनमें से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते, यहाँ से पूछते हैं। सिर में कौन सा, कर्ण का पूछे, सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपिस,
तो आप इनको याद रखना, SIM ये ट्रिक होती है, स्टेपिस इंक और मेलिकस। उसके बाद गले में कौन सी हड्डी पाई जाती है? आइड। क्या काम आती है? फांसी लगाने में टूट जाती है, कुछ काम नहीं आती है। ये हमारा आज का अक्षय कंकाल तंत्र फिनिश होता है। अपना कल का टॉपिक रहेगा रुधिर। जैसे मैंने बताया, देखो अपन टॉपिक मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था सिलेबस में स्टार्टिंग में ही, उस प्रकार से अपन कंटिन्यू चलेंगे। जैसे अपने पहले क्या पढ़ा था, कंकाल तंत्र पढ़ लिया, उसकी हड्डियाँ पढ़ ली, एक एक को अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया। अपना कल का टॉपिक क्या रहेगा आपको मैं बता देता हूँ। कल का टॉपिक रुधिर क्या रहेगा? रुधिर। रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं सेम चैनल पर।